तरसते हो कि नहीं? आप बोलो, सच्ची बात बोलो। पैसे वाला तरस रहा है, मिडिल एवरेज क्लास का आदमी तरस रहा है, गरीब तरस रहा है। इससे मालूम पड़ रहा है तरस किसी वर्ग विशेष का स्वभाव नहीं है, तरसना ही आदत बना लिया हर एक ने। वो कोई किसी वर्ग विशेष की बात नहीं है। ये भी तरस रहा है, ये तरस रहा है, वो बहन तरस रही है, वो माँ देखो तरस ही रही है। देखो कैसे आंख बंद करके तरसती है, बहुत विशेष रूप से तरसती है। एकदम आगे बैठती है, फिर शंकर जी के पास पहुंच जाती है रोज। इसका अलग टाइप का तरस है, तो कुछ समझ नहीं पड़ेगा। अब देखिए कौन नहीं तरसे, वही सच्चा भाग्यशाली। नहीं तरसने से दो फायदा है, एक तो दिल खुश रहेगा ही, और जिन जिन वस्तुओं के प्रति आप निश्चिंत हो गए वो वस्तु भी आना चालू हो जाएंगे आपके जीवन में, वो अपने आप प्रकट होंगे। क्योंकि प्रकृति का नियम यही है, आप जिस दिन तृप्त हो जाते हो आपकी तरंगे चीजों को खींचने लगती है। जिस दिन आप तरसते हो चीजों को वो धकेलने लगती है। तरस का तरंग धकेलता है, चीजों को नजदीक नहीं आने देता। मस्ती का तरंग चीजों को खींचता है। आपको चीज चाहिए, आपने आज तक सोचा कि चीज चाहिए तो उन चीजों के लिए तरसो। विज्ञान और प्रकृति शास्त्र इसके विपरीत काम करता है। आप जिस दिन निश्चिंत हो जाओगे आपकी तरंगे पैसे को, लोगों को, दुनिया को, संसार को खींच के आपके पास लाके खड़ा कर देगा। अब बोलो, अब कितने लोग, तो भी स्वभाव है हमारा तरसने का। स्वभाव बदलने की कोशिश करो अगर श्रेष्ठ बनना हो तो। तरसोगे तो तरसते ही रह जाओगे। कौन कौन तरसना छोड़ेंगे? मुझे विश्वास नहीं। हाथ उठाने वालों पर सब विश्वास कर लेता तो संत नहीं बनता। मुझे पता है कि कितने लोगों को आदत है तरसने का। जब हमारे पास साइकिल था, टू व्हीलर के लिए तरसे, तब हाथ जोड़ के बोला कि अब टू व्हीलर आ जाएगा ना महाराज, जिंदगी में नहीं तरसूंगा, ध्यान रखना आप। मैं तो टू व्हीलर नहीं है इसलिए तरस रहा हूं। ठीक है बेटा, टू व्हीलर आ जाएगा। अरे भाई टू व्हीलर तो आ गया, अब क्यों तरस रहा? अरे लोग मजाक उठाते हैं, क्या टू व्हीलर लिया, बुलेट एनफील्ड लेना चाहिए था। जिस दिन बुलेट एनफील्ड आएगा महाराज मैं तरसना बंद कर दूंगा। अरे भाई बुलेट एनफील्ड आ गया, अब काहे लिए तरस रहा है? अब तो छोड़, तूने बोला कि एनफील्ड आएगा तो। अरे एनफील्ड से क्या होगा महाराज, जमाना बदल गया है। लोग इस दिल्ली में ट्रैफिक में कारों में खड़े रहते हैं, मैं धूप में खड़ा रहता हूँ सिर पर हेलमेट लगा के। ये कोई मजा थोड़ी है। एक मारुति 800 आ जाए तो तरस खत्म। अरे आ गई ना भाई, फिर क्यों? अब लगता महाराज इसको लोग मजाक उड़ाते हैं, साबुन का डिब्बा बोलते हैं। मुझे क्या साबुन के डिब्बे में थोड़ी बैठना है, मुझे इनोवा में बैठना महाराज। इनोवा आ गया तरसना बंद कर दूंगा महाराज। ठीक है बेटा, इनोवा आ गया, अब तरसना। इनोवा से क्या होगा महाराज? ये तो दुनिया में हर आदमी के पास है। 2 पैसे की घूस लेने वाला भी BMW में घूमता महाराज, वो मिल जाए तो मजा आवे। अब तरस किस में शिफ्ट हो गया भाई? बोलो रे, इसमें BMW आ गया न रे। अब क्या है, अभी भी मुंह में क्यों चिंता है? रोल्स रॉयस नहीं है तो मजा नहीं है महाराज। रोल्स रॉयस आए तब मजा है। अरे बाबा रोल्स रॉयस आ गया फिर क्या चिंता? रोल्स रॉयस से क्या महाराज, हनुमान जी की कथा करने वाले भी चार्टर्ड हेलीकॉप्टर में घूम रहे महाराज। फिर मेरे को क्या पड़ा है इस रोल्स रॉयस? जो हनुमान जी की कथाएं करते हैं, कहते हैं कि हम झोला लेके निकल जाएंगे, वो जो झोला लेके निकलने वाले कथाकारी हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, तो हमको तो फिर एक हेलीकॉप्टर तो चाहिए। ठीक है भाई, हेलीकॉप्टर आ गया, अब क्या फर्क पड़ता है भाई, हेलीकॉप्टर आ गया। हेलीकॉप्टर से क्या होगा महाराज, एक चार्टर्ड फ्लाइट होना चाहिए। तरस कभी बंद नहीं होने वाला। तरस को आप बंद कर दोगे तो बंद होने वाला, तब तक वो बंद नहीं होगा। कोई ना कोई ये दरबार में इसलिए चलाता हूँ, मुझे मालूम है कि जब तक ये संसार में तरस रहेगी दरबार लगती रहेगी। क्या करें, बिना तरस के लोग नहीं। अगर आप लोग तरस छोड़ के आओ तो मैं कितनी अच्छी ज्ञान की बातें बता सकता हूँ, कितनी अच्छी उत्तम बातें बता सकता हूँ, लेकिन आपकी तरस के लिए हमको 100 एक्सरसाइज करना पड़ता है।
करना पड़ता है कि नहीं? तो तरस छोड़ दो, बोलो मेरे पास सब कुछ है, बोलो मेरे पास सब कुछ है। प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं तो सब कुछ मेरा है। ये बोलते रहो, प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं तो हर चीज मेरा है। बोलते रहो, देखोगे कि हर चीज आएगा जीवन में।